हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में अम्बा और भीष्म महाभारत का पार्ट 4 अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि विचित्रवीर्य की दो रानी थी। वो कहाँ से कौन से राज्य से आई, और फिर जो उनकी तीसरी सबसे बड़ी बहन अम्बा थी उसके साथ क्या हुआ। और ये सारा हमने डिस्क्रिप्शन हमारे पिछले पार्ट में दिया था। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है या फिर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम हमारे आज के नए टॉपिक यानी पार्ट 5 विदुर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मिट गया शायद। देखिए, जैसे हमारा पार्ट 2 का नाम क्या था, देवव्रत। वो एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में थी। तो ऐसे जो हमारा पार्ट 5 है विदुर, वो भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में। विदुर भी एक इंसान का ही नाम था। ऐसा ना सोचिए कि विदुर का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ मन में रखने की जरूरत नहीं। विदुर एक इंसान का नाम था जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। आप खोल सकते हैं बाल महाभारत कथा का पेज नंबर 9, पाठ 5 विदुर। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी के कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य की आपको पता ही, दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो उनमें से जो एक रानी थी अंबालिका, जो उसकी दासी थी यानी उसकी सर्वेंट थी, उसका जो बेटा था उसका नाम था धर्मदेव। क्या नाम था? धर्मदेव। देखिए, दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना। क्या नाम है इसका? विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की सर्वेंट, उसकी दासी का पुत्र जो था वो था धर्मदेव। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। अब वही जब बड़े हुए आगे चल के उनका नाम विदुर पड़ गया, मतलब विदुर के नाम से सब लोगों ने उनको जाना। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। धर्मशास्त्र, जैसे अलग अलग धर्म होते हैं ना, रिलीजन्स, तो ऐसी हिंदू धर्म का जो शास्त्र था, मतलब हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे, पुराण थे, और इन सब चीजों में, और राजनीति यानी पॉलिटिक्स में उनका ज्ञान अथाह था, मतलब अनलिमिटेड था। बहुत ज्यादा ज्ञानी थे वो इन सब चीजों में। वह बड़े निष्प्रिय थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। निष्प्रिय का मतलब होता है जिसको गुस्सा ना आता हो, बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के। अब यहाँ पे दिया है ना, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, मतलब क्रोध उनको छू भी नहीं सकता था, वो इतने शांत स्वभाव के थे। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब फ्रेंड्स, जब वो युवा अवस्था में थे, मतलब जो एज होती है ना हमारी 17-18 से लेके 25-26 तक, ये मान लीजिए युवा अवस्था में ही आती है। तो उस दौरान पितामह भीष्म ने उनके विवेक, मतलब उनकी बुद्धि और उनके ज्ञान और जो उनको नॉलेज है, इसके बेस पे उनको राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। मतलब जो राजा धृतराष्ट्र थे उनका प्रधानमंत्री बना दिया। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। शायद हमने हमारे पुराने पाठों में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसका मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जो विचित्रवीर्य थे उनके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, पांडु और धृतराष्ट्र। अब बात, पांडु छोटे बेटे थे, धृतराष्ट्र बड़े बेटे थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया। फिर पांडु बाद में जंगल में चले गए थे, ओके। उसके बाद धृतराष्ट्र राजा बने थे जब पांडु की मृत्यु हुई थी। तो ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब पांडु की मृत्यु हो गई थी और युधिष्ठिर छोटे थे, तब धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया था, बड़े भाई को, ओके। अब राजा क्यों बनाया? क्योंकि छोटा भाई था नहीं और जो उसका बेटा था वो खुद राज करने योग्य नहीं था, इसलिए अब उन्होंने अंधे को ही राजा बना दिया। देन अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि वो जो राजा धृतराष्ट्र थे वो उनका प्रधानमंत्री था। उस वक्त पे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे ना, वो राजा के सलाहकार, उनकी सभा यानी उनकी असेंबली का ही एक मेंबर हुआ करता था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया था हमारे पाठ 1 में कि कुरु राज्य के 2 हिस्से हो गए थे, एक हस्तिनापुर, एक इंद्रप्रस्थ, इन सब के चलते। तो फिर बाद में उसने उसको जुआ खेलने के लिए बुलाया था। जो दुर्योधन था उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया था, लेकिन उससे पहले उसने अपने पापा से परमिशन ली थी। जैसे जो दुर्योधन था उसने अपने पापा से परमिशन ली कि क्या मैं जुआ खेलने के लिए उनको बुला सकता हूँ, उसके पापा ने मना करा। उसके बाद वो उनकी जिद करने लगा, मतलब वो बार बार बोलने लगा प्लीज प्लीज, ऐसा ही कुछ करके वो जिद करने लगा, ठीक है।
एंड जो धृतराष्ट्र थे वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, उनका जो अटैचमेंट था ना अपने बेटे से वो बहुत ज्यादा था, तो इस चक्कर में वो अपने आप को रोक ना पाया और उन्होंने परमिशन दे दी। ओके, सो जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, देखिए हमने हमारे पिछले पार्ट में क्या नाम दे रखा था, चौसर और चौपड़। मैंने बताया था ना कि जुआ जैसा ही है, तो देखिए पार्ट में भी इन्होंने जुआ नाम मेंशन कर दिया। जुआ खेलने की अनुमति दी। विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन मुझे आपका काम ठीक नहीं जचता। अब जब मैंने आपको कहानी बता दी कि अनुमति कैसे दी, हमने पार्ट 1 में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करा है, तो फिर हमारे क्या नाम है विदुर ने उनसे आग्रह पूर्वक निवेदन किया, मतलब उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ, पोलाइट स्वभाव के साथ उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि राजन मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। उन्होंने बोला कि मुझे आपका यह काम ठीक नहीं लग रहा है जो आपने उसे जुआ खेलने की परमिशन दी है। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा। अब उसने बोला इसके कारण उनके बीच की दुश्मनी, उनका वैरभाव बढ़ता चला जाएगा, इसको रोक दीजिए। अब फिर वो बोले कि जब इतना कुछ है तो प्लीज इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। अब मतलब उन्होंने उसको बात तो ठीक लगी कि भाई विदुर ठीक कह रहा है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो उन्होंने बाद में उसको बुलाया। किसको बुलाया? दुर्योधन को। अकेले में बैठकर फिर उसको बोला कि ये गेम ठीक नहीं है, उसको रोकने की कोशिश की कि ये मत खेलो, ये ठीक नहीं है और इससे तुम लोगों के बीच में वैरभाव बढ़ेगा। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। अब वो बहुत ज्यादा उससे क्या विनम्रता पूर्वक बहुत ज्यादा प्रेम से बोले कि गांधारी के लाल मतलब गांधारी के बेटे, विदुर बड़ा बुद्धिमान है, विदुर बहुत समझदार है और हमेशा हमारा भला चाहता है, वो हमेशा हमारा अच्छा चाहता है कि इन लोगों को कुछ हानि ना पहुंचे। उसने कहा, उसका कहा मानने में हमारी भलाई है। फिर उन्होंने बोला उसी का कहा जो कह रहा है वो मानने में हमारी भलाई होगी। वत्स जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। उन्होंने बोला वत्स मतलब बेटा, मतलब अपने से छोटे को हम वत्स कह के संबोधित कर सकते हैं, तो वत्स जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। अब उन्होंने बोला कि जुआ खेलने का विचार छोड़ दो, ये सारी चीजें बेकार होती हैं, इनको अपने दिमाग में मत रखो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और यह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। हाँ मैंने बोला था ना वैरभाव, तो उसको हम कह सकते हैं दोनों के बीच में अपोज, वो इसको इस चीज में अपोज करेगा, वो इस चीज में, दोनों कभी एक साथ जाएंगे ही नहीं, तो ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी और इससे राज का नाश हो सकता है। छोड़ दो इस विचार को। उन्होंने बोला कि छोड़ दो इस सब चीजों को, छोड़ दो इस सोच को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया किंतु दुर्योधन ना माना। धृतराष्ट्र अब अपने बेटे को सही रास्ते पे लाने का प्रयत्न किया, कोशिश करी, मतलब वो गलत रास्ते पे जा रहा है ना कि जुआ हुआ ये सारी चीजें गलत होती है ना, तो वो दुर्योधन उस तरफ जा रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र वापस बोल रहे कि सही रास्ते पे आ जाओ, ये सब मत करो, किंतु दुर्योधन ना माना। पर हम जैसा कि जानते हैं दुर्योधन का स्वभाव इतना बेकार था और वो हर चीज में पांडवों से नीचे था, तो वो इसलिए नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। देखिए जो बात मैंने आपको बोली थी वो आ गई, वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। अब देखो, अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था हमारे वीडियो की कि वो इतना ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वो उसकी कई बातें टाल नहीं सकते थे और फिर आखिर में उनको युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता यानी उनको बुलावा भेजना पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस ना चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। अब विदुर ने ये तो देख लिया कि धृतराष्ट्र अपने बेटे से इतना प्यार करता है, वो उसकी बात नहीं मानने वाला, पर वो अब उन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, युधिष्ठिर के पास जाके उसको समझाते हैं। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। अब उन्होंने जाके युधिष्ठिर को बोला कि युधिष्ठिर वहां जुआ खेलने मत जाओ, और जो सारी चीजें उनको बताई थी वही सारी चीजें यहाँ पे युधिष्ठिर को बताई। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले। उन्होंने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और देखिए यही होता है ना, उसने बहुत ज्यादा आदर के साथ बोला, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोला, चाचा जी मैं ये सब मानता हूँ कि चाचा जी मैं ये सारी चीजें तो मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार कर दूं, और जब धृतराष्ट्र काका बुला रहे हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, मतलब वो मेरे से बड़े हैं,
युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। तो अब उन्होंने बोला कि युद्ध या फिर ऐसा कोई खेल के लिए बुलावा आता है तो वहां पे ना जाना तो क्षत्रियों का धर्म नहीं है ना, क्योंकि उस टाइम पे तो अगर किसी ने कोई चैलेंज दे दिया, चाहे वो खेल का हो चाहे युद्ध का हो, तो क्षत्रिय उनको उनका मतलब क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल था कि उसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो क्षत्रिय नहीं है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी मानते हैं अगर वो एक्सेप्ट ना करें। तो इसलिए उनका वो जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था कि उनको ये करना ही करना है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है। उन्होंने ऐसा बोला और उनको क्या बोलते हैं, जुआ खेलने के लिए जाना पड़ा। अब दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।